प्रथम तहलका न्यूज। प्रदेश में एक और किसानों के द्वारा जहां फसलों को नष्ट किए जाने की तस्वीरें सामने आ रही थी, तो वहीं अब एक किसान ने अपनी फसल को गौशाला में ही दान कर दिया। हैरान कर देने वाला ये मामला जींद के धड़ोली गांव से सामने आया है। दिलबाग नाम के इस किसान ने पहले तो 1.5 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल को काट डाला और फिर इस कटी हुई फसल के ऊपर सिर के बल खड़ा होकर योग किया। किसान का कहना था कि जैसे खुद उल्टा होकर योग किया है, ठीक वैसे ही सरकार को भी उल्टा देंगे। बाद में इस किसान ने कटी हुई फसल को गौशाला में दान कर दिया। ये अपने किसानों के लिए दबाव डाल रहा है। जो चीज हम नहीं चाहते उसको दोबारा हमारे को थोप रहा है, उसके बारे में भाई गई है। तो राकेश डिकायत का जो बयान आ रहा उसका असर दिख रहा है क्या? हाँ, उसके समर्थन में भाई है। किसके समर्थन में? राकेश डिकायत के समर्थन में। तो 1 एकड़ में कितना आपका इसमें जो गेहूं बोते हो कितना खर्चा आता है इसमें 5,000 रुपये खर्चा आ जाता है। तो सरकार भी कह रही है कि हम MSP आप ही खरीद करेंगे, तो उसके बावजूद भी आप ऐसा करेंगे? पर क्या करें, मजबूरी है जी, और क्या करें। सरकार हमारे से मान नहीं हुई, हम तो मजबूरी में कुछ भी कर सकते हैं जी। ऑनलाइन कह रही है, ऑनलाइन में हमारे बस रहती नहीं, क्योंकि आड़ती के बगैर हमारा काम चलता नहीं। ये तो हमारा ATM है, वो सुषमा स्वराज वाली बात है, इसमें कुछ भी ले दे सरकार हमको क्या देगी? कुछ भी। 2 साल तो हमारा मतलब ठीक है, उसके कह रहे उसके हिसाब से 2-2.5 हजार रुपये ले लेगी। 2 साल के बाद मंडिया खत्म हो जाए, मंडिया खत्म होने के बाद हमारे को 2015 में पीटेगी, फिर MSP सारा सौदा खत्म हो जाएगा। तो फसल भी पकने के उस पे थी, टाइम पे थी, तो कोई और ऑप्शन नहीं था ये इसका? नहीं, इसका कोई ऑप्शन नहीं था जी। किसी गरीब को भी दान की जा सकती थी पकने के बाद, या फिर कोई तो और दे देंगे गरीब को दान, क्या बात होगी। तो समर्थन में कुछ तो करना के दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये भी दान में तो सरकार से किस उसमें नहीं दोगे, मतलब फसल को आप? नहीं, वो तो सारे संयुक्त मोर्चा सारे जो जकरा करके चर्चा करके वो जगह सभी देंगे तो दे देंगे, नहीं मना करेंगे तो मन नहीं देंगे। संयुक्त मोर्चा आदेश हो गया, उसके मोर्चे के अनुसार करेंगे काम। ठीक, क्या नाम है आपका? दिलबाग। आपकी जमीन थी? अपनी जमीन थी जी। किसान का कहना था कि बाद में फसल बिकने में दिक्कत आती है, इसलिए फसल तैयार होने से पहले ही उसने इस फसल को काट कर दान कर दिया है। हम ध्यान से देखो, इसकी कटाई करवाई है, गौशाला में दान दी है, तो ये इससे विरोध में कटवाई है कि मतलब भैया हमारी सरकार मानना है, किसाना की मानना है, कितने थोड़ा बेचारे मर लिए हैं, खप लिए हैं, शहीद हो गए हैं, और ये भी शहीद होने लाग रहे हैं। सरकार इसके बारे में कुछ बोल नहीं रही। बहुत ही नाजुक काम है भाई। अपने प्रधानमंत्री साहब हैं, विदेशा में कुछ हो जावा जब बेनु कह दे है इतने मर गए, नू मर गए, जब अपने मरण लाग रहे उनके बारे में नहीं बोल रहा। प्रधान सेवक है, प्रजा की सेवा करना एक राजा फर्ज होता है, और यदि सेवा नहीं करेगा तो फिर आगे नहीं जीत पाएगा। तो ऑप्शन तो को और था नहीं, ऑब्जेक्शन तो ऑप्शन तो नहीं था, और इसमें बिकने में भी दिक्कत आएगी। अब जैसे PRG थी, वो 1888 रुपये का रेट था सर, वो उठ के गई है 200 रुपये, किसी कम लगे हैं, किसी के और को ज़्यादा कम लगे हैं। इसमें गेहूं में भी ऐसा ही होना है। तो सरकार के ऊपर इससे क्या प्रेशर जाएगा? सरकार के ऊपर तो कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? अगर ये तो बस उन्होंने कहा अगर ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, तो मतलब क्या उसमें पिक्चर में और बाकी रह रहा है किसानों के? किसान तो इसे के इनका है भाई। फिर सरकार ने एक दाना भी नहीं देवा है, कहेंगे घर आए गिर लिया सारा ने खा लिया, गरीब मनसान देवांगे जो जिसके पास गांव में जमीन नहीं है, जिसकी जो खेती नहीं करते। ये तो का तो मैं घना तगड़ा फैन था, और वो भाई जमाई वर्कर घना मजबूत था उसका, बीजेपी का। मोदी क्या करते बोला, हर हर मोदी कर मोदी वो कहेंगे भाग मोदी। किसान का तो ये भी कहना था कि वे एक समय में मोदी के फैन हुआ करते थे और हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाते थे, लेकिन अब PM मोदी के प्रति नाराजगी हो गई है और अब तो वे भाग मोदी भाग के नारे लगाते हैं। प्रथम तहलका के लिए जींद से परवीन कुमार की रिपोर्ट।